एक बार स्वामी विवेकानंद को किसी बड़ी सभा में बुलाया गया, जिस मंच में स्वामी विवेकानंद को बैठ करके अपने वक्तव्य कहने थे, उस मंच में एक वैश्या नाच रही थी। अब राजा महाराजाओं का काम था, स्वागत के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होता है, तो वहां स्वागत के लिए एक वैश्या को बुलाया गया था। स्वागत गीत गाएगी वैश्या। स्वामी विवेकानंद जी को कहीं से किसी ने आकर के कह दिया कि महाराज, जिस मंच पर आप जाकर के बैठेंगे वहां आपके स्वागत में स्वागत गीत गाने के लिए एक वैश्या आई है। स्वामी विवेकानंद ने जैसे उस वैश्या का नाम सुना, मंच पर जाने से इनकार कर दिया। नहीं, कह दो कि मैं जिस मंच पर वैश्या है मैं उस मंच पर नहीं आता। बहुत देर हो गई, जब नहीं पहुंचे तो उस वैश्या ने पूछा कि क्या बात है, स्वामी जी नहीं आए? तो लोगों ने कह दिया, जिस समय वैश्या को पता चला कि मेरे कारण नहीं आए, उसने कहा कि सुनो, भले ही मंच पर ना आए, लेकिन स्वामी जी से कह देना कि वैश्या जो गा रही है उसको सुन ले। और उस वैश्या ने उस मंच से गाया, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अब काहे चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो। लोहा तो एक ही है, एक लोहे के बर्तन बने होते हैं जो पूजा घर में रखे होते हैं, और दूसरा एक लोहा कसाई के घर में मांस को काटने के लिए रखा होता है। लोहा तो लोहा ही है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, पारस भेद भेद नहीं जानत, कंचन करत खर्यो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। पारस पत्थर कभी भेद नहीं करता है। पारस पत्थर जिस लोहे से स्पर्श करा दिया जाएगा वो लोहा खरा सोना बन करके तैयार हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि एक कसाई के घर का बांका है, कुल्हाड़ी है और ये मंदिर की घंटी है। वो तो लोहे को देखते ही, लोहे से स्पर्श हो करके ही तुरंत उसको खरा सोना बना देती है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भर्यो। एक नदी पवित्र नदी है और दूसरा एक नाला है जिसपे गंदा पानी भरा हुआ है। मैं उस गंदे नाले के समान हूं। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भर्यो। दोनों मिली जब एक बरन भय, और जब वो नाला भगवती गंगा से जाकर के मिल गया, दोनों मिली जब एक
कारण भय सुरसरी नाम पर्यो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो। अब जब नदी नहीं भेद करती है, नाले को अपने में समाहित करके नाले को भी पवित्र कर देती है। अरे ये संत ही तो ऐसे हैं जो हम पापियों को भी पवित्र करने की क्षमता रखते हैं। हम पातकी हैं तो क्या हुआ, आप तो पुण्यात्मा हैं, आप तो पतित पावन हैं, आप क्या हमारा कल्याण नहीं कर सकते? यह शब्द जब स्वामी विवेकानंद जी ने सुने, तुरंत ही स्वामी विवेकानंद जी मंच पर आ गए और स्वामी विवेकानंद जी ने प्रणाम किया। अरे मां, अभी तक मैं पूर्ण संत नहीं हुआ था, अभी तक तो मैं इस संसार के माया बंधनों में ही फंसा हुआ था, ऊंच नीच जाति पाति के ही बंधनों में फंसा हुआ था। हे मां, आज तुमने कृपा करके मेरी वह ग्रंथि भी खोल दी।